Mohon perhatian kepada semua penumpang penerbangan Air Asia AK96. जी feeling excited? So we are heading towards immigration. पानी की बोतल का बिल है 140 at Ahmedabad airport. So after a long time, welcome back to the channel. So we are traveling for our first international trip. So यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं कोलालमपुर 2 घंटे का लेओवर है. उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाली. अब बाली हमने 10 दिन का स्टे लिया है. आइटिनरी क्या है खुद मेरे को भी नहीं पता, बस 2 दिन का स्टे बुक किया है और टिकट बुक किया है. मोस्टली यहाँ पे सारे इंडियंस हैं. We have ordered something to eat. 300 for nachos, 450 for biryani and 150 for this bun. आप जब भी चेक इन करोगे या वेबसाइट के ऊपर जाओगे और एल्स इवन एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिलेगी. इन फ्लाइट चीज़ें महंगी है. सो हम लोग ने कोलालमपुर में लैंड किया. उसके बाद एयर एशिया के 2 स्टाफ हमको मिले जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्लाइट. सो ये सर्विस काफ़ी अच्छी है. कोई भी कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो कनेक्टिंग फ़्लाइट लिए और एक सिंगल कंपनी पकड़ के चलिए. सो द थिंग इज़ देयर इज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल फ्रॉम इंडिया. कोलालमपुर, सिंगापुर या तो थाईलैंड में कहीं पे आपको होल्ड करके लेओवर लेना ही पड़ेगा अगर आपको बाली जाना है. बट मेक श्योर कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करें और एल्स लगेज चेक इन और वापस लगेज मैनेजमेंट में आपका टाइम इतना बिगड़ेगा कि फ़्लाइट मिस होने के चांसेस है. हमने एयर एशिया की कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक की थी. कोलालमपुर का जो टाइम डिफरेंस है वो 2.30 मिनट्स का है. जैसे कि 12:30 इंडिया में है तो यहाँ पे 2 बजे. तो लेओवर आप जो भी प्लान करिए वो अकॉर्डिंग टू टाइम जोन प्लान करिए. फर्स्ट थिंग कि आपको टिकट सस्ती देखने को मिलेगी. मुझे अहमदाबाद से तकरीबन 24,000 23,000 में टिकट पड़ी है, लेकिन 20 kg एक्स्ट्रा लगेज के लिए मेरे को पैसा देना पड़ रहा है. यहाँ पे आपको 7 kg चेक इन लगेज ही खाली अलाउड है. बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए लगेज की तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि पर टिकट आपको 4 से 6,000 के बीच में पे करना पड़ सकता है. सो फाइनली हम लोग बाली आ चुके हैं और टाइम जोन का तो आइडिया नहीं मलेशिया का टाइम या इंडिया का या बाली. बट जैसे हम लोग वीज़ा और इमिग्रेशन की प्रोसेस एंड करते हैं. इमिग्रेशन और वीज़ा के लिए हमको 45 to 50 मिनट्स का टाइम कंज्यूम हो गया बिकॉज ऑफ द क्राउड. लैंड करने के बाद सबसे पहले आपको सिम लेने हैं. सिम के लिए मैं आपको Klook.com सजेस्ट करूँगा. वहाँ आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अच्छे सिम ऑफर हो जाएंगे. टैक्सी के लिए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है ही यहाँ पे. टैक्सी मेरे को एयरपोर्ट के अंदर एक जना 2,000 बोल रहा है, 2,500 बोल रहा है, लेकिन ये आप मानोगे नहीं. Grab.com के ऊपर से मैंने एप्लीकेशन सिम लेके डाउनलोड किया. उसके बाद मेरे को यहाँ पे 536 रुपीज़ में टैक्सी मिली, जिनका खुद का एक वेटिंग सेंटर है. आप AC में बैठ कर टैक्सी का वेट कर सकते हो. सो टैक्सी हमारी आ चुकी है. बाली में एक चीज़ बहुत बढ़िया है, टैक्सी आपको जो भी मिलेगी अच्छी SUV और MUV मॉडल मिलेंगे ताकि कंफर्ट आपको एकदम पूरा अच्छे से मिले. यू गॉट ग्रैब टैक्सी. एयरपोर्ट पे पार्किंग फ़ीस और कहीं पे भी टोल फीस आप पे करोगे तो वो टोटली पैसेंजर को पे करनी है, ना कि आपकी कैब कंपनी या ड्राइवर को. ओवरऑल बात करूँ तो बाली में ह्यूमिडिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी. एयरपोर्ट जो है वो कुता एरिया के पास है और हमने सेमिनियाक में रमाडा होटल बुक किया है, जो कि एयरपोर्ट से तो पास में ही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आपको ट्रैफिक की देखने को मिलेगी बिकॉज यहाँ पे जो रोड्स है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू हम इंडिया की बात करें. ओवरऑल में बात करूँ तो ट्रैफिक रूल्स जो है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है या ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, नॉमिनल है. हेलमेट पहनना कंपलसरी है अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं और पुलिस उस बात पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है. कुछ होटल्स Airbnb और विला में आपको कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, तो मेक श्योर कि आप ऐसी होटल सेलेक्ट करिए वहाँ आपको सिक्योरिटी पे नहीं करना है. एक चेस करके वीडियो को एंड करते हैं. ये हमारा होटल का बार और रेस्टोरेंट एरिया है. सो मिलते हैं अगले वीडियो में.